अस्सलाम गाइस। आज मैं दोबारा से एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। तो इस बार हॉरर स्टोरी थोड़ी दिनों के बाद। आज मैं अपने बिना वो लैपटॉप पे अपने स्कूल का काम कर रहा था। तो मेरे जना वो ख्याल में आया कि तो मैं आज बनाता हूँ हॉरर स्टोरी। तो मेरा था कि मैं कल बनाऊँगा, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं आज बनाता हूँ। और मैं आज बनाता हूँ। और मैं एक नई हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो थी एक एक लड़के की है जो मानसरे में रहता था। ठीक है। तो उसका नाम था आज़म। एक मिनट, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बोलता हूँ कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, क्योंकि हॉरर की जो वीडियो है ये हॉरर है, ये हॉरर स्टोरी है। और मैंने तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, आप लोग पढ़ लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़म और मेरी छोटी बहन, मेरा अम्मी अब्बू, हम चार लोग हम मानसेरा के एक छोटे से गांव में रहते हैं। तो मैं स्कूल में था, मेरी बहन बहुत छोटी थी, मासूम सी थी, बहुत शरारतें करती थी। तो वहाँ पे मशहूर था गांव में कि एक औरत है जो जादू करती है। अब जादू, अब जिन लोगों को नहीं होता है कि जादू क्या होता है, जादू ये होता है कि मतलब एक जिन्नात को अपने वश में करना, अपने काबू में करना। तो नौज़ुबिल्लाह सूरह फातिहा जो हम नमाज में तो रोज़ पढ़ते हैं, अलम शरीफ जो होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो होती है, इसको नाउज़ुबिल्लाह उल्टा पढ़ते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उल्टा उल्टा पढ़ते हैं। और अल्लाह के कलाम को उल्टा पढ़ते हैं। तो जादू करने कराने वाला दोनों जहन्नम में, उसकी बख्शिश कभी नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते स्टोरी में। तो फिर यहाँ बोलता है, फिर आज़म भाई बोलते हैं कि जनाब मैं स्कूल में था। फिर आज़म बोलता है कि मैं एक दिन स्कूल से आया और मेरी जना बहन जना खेल रही थी। अचानक से जना वो खेलते खेलते, मतलब जो खेलते खेलते अगर बच्चा अचानक से खेलते हुए गिर जाए और यूँ मतलब गिर जाए, मुँह से झाग निकले, आंखें ऊपर चढ़ जाए, ये कुछ जो होता है ये फिट्स होते हैं। जो फिट्स जो नहीं पता लोगों को, फिट्स वो होता है कि उर्दू में एक तरह का दौरा बोलते हैं, दौरा दौड़ा दौड़ा जो जो भी होते हैं वो बोलते हैं, इंग्लिश में फिट्स बोलते हैं। तो वो खेलते खेलते गिर गई। ठीक है। फिर आतम लिखता है कि मेरी अम्मी से हॉस्पिटल ले भागी। डॉक्टर को समझ नहीं आया क्या हुआ। डॉक्टर ने दवाई दी, सब कुछ किया, सही नहीं हो रहा। हर दूसरे दिन ये होता था। तो एक दिन वो फिर एक दूसरे दिन बोल रहे कि जुमेरात के दिन बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सही, बिल्कुल नॉर्मल, पूरा दिन नॉर्मल गया, सब कुछ सही था। और हमने बोल उसकी अम्मी वो उसमें अम्मी बोल रहा हूँ, आज़म बोलता है कि हमने सूरह रहमान लगाई हुई थी। फिर सूरह रहमान लगाई हुई थी और मेरी अम्मी सफाई कर रही थी। और उसे अलमारी के पीछे से, अलमारी के नीचे लोग वो औरतें मासी वगैरह झाड़ू लगाती हैं, उसमें से नींबू मिला सुई वाला। नींबू को तो जिस घर से नींबू मिर्चें वगैरह मिलती हैं, गुड़िया कोई भी सुई वाली मिलती है, तो वो ये होता है कि जादू की अलामत है कि जादू की निशानी है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे उस वो उसमें से जाए, कोई अल्लाह ना करे किसी को ये एक्सपीरियंस करना पड़े जादू को। तो खैर वो पहुँचना आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिर वो आगे बढ़ते हुए फिर वो जना आगे लिखते हुए बोलता है आज़म भाई, कि हमारे आज़म भाई बोलते हैं कि मेरी अम्मी चिल्ला के बोलती हैं, आज़म बेटा जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। तो वो आज़म भागते हुए आता है। बोल रहे हैं मेरे अब्बू एक सरकारी जॉब करते थे, सरकारी नौकरी करते थे। तो वो माइक चल रहा है ना, हाँ माइक चल रहा है, उसके माइक की चार्जिंग खत्म हो गई। तो मेरे अब्बू सरकारी नौकरी करते थे और बोल रहे हैं कि मेरे अब्बू की सैलरी भी इतनी नहीं होती थी कि पूरा घर, वो बोल रहे हैं कि मेरे अब्बू की सैलरी इतनी होती थी कि हमारा पूरा घर भी बहुत मुश्किल चलता था। तो हम लोग अपनी जो ना ख्वाहिशों को इतना पूरा नहीं कर पाते थे, कभी हफ्ते में, महीने में, साल में एक मरतबा कपड़े पहन लिए। तो फिर जो ना वो भागते हुए आता है, वो बोलता है कि मेरी अम्मी आवाज़ देती, तो मैं भागते हुए आता हूँ, देखता हूँ कि सुइयों वाला जो ना वो नींबू मिला है इसके नीचे से। तो वो घबरा जाता है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। तो मैं फिर बोलता हूँ कि अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसे ये जादू वगैरह जिन्नात का एक्सपीरियंस करना ना पड़े, कभी ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि एक्सपीरियंस करना पड़े। तो
चलो फिर अपनी आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। फिर वो बोलता है कि जब वो मिला, लीमू मिला सुइयों वाला, तो वो लोग बहुत डर गए। वो समझे कि उनकी छोटी बहन जो है वो नींबू के अंदर सुई कोई सुई सुई मंगाया, एक दो डाल के फेंक दिया होगा नीचे। उन्होंने तो इतना हल्का नहीं लिया, तो इन्होंने हल्का नहीं लिया तो फेंक दिया बाहर। तो दूसरे दिन इसकी बहन बहुत बीमार, इतनी बीमार कि अगर कोई बंदा उसको 106 बुखार, 106 बुखार। तो ये आजम भाई लिखते बोलते हैं कि अगर किसी को एक बार वो 106 बुखार होता है तो मेरे ख्याल से जिंदा तो नहीं बचता। तो इसकी बहन को 106 बुखार, 106 बुखार, तड़प पड़ी, लाल हुई, लाल पूरी पीली पड़ी, पीली। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने ड्रिप लगाई, दो दो तीन तीन। बोले मेरी उम्र की बोल रहा हूँ, वो आजम भाई लेके बोलते हैं कि मेरी बहन की उम्र थी तकरीबन तकरीबन 6 साल, 6 साल के आसपास। तो बोल रहा है कि मुझे भी इतना नहीं पता आइडिया था कि मेरी बहन को जो फिट्स जो पड़े थे वो इतना खतरनाक होते हैं और उसके ड्रिप लग जाएंगी, ड्रिप लग जाएंगी। अब उसे ड्रिप लगी, एक नहीं, दो नहीं, तीन, दो इस हाथ में लगी है, दो इस हाथ में लगी है, दो चार चार ड्रिप लगी है। आधी रातों को देना आए लोग हॉस्पिटल से। तो फिर ऐसे करते करते ये बड़ा हो गया, कॉलेज कॉलेज चला गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, यूनिवर्सिटी चला गया। फिर ये एक दिन आजम भाई लेके बोलते हैं कि ये लोग ये बाहर बैठा हुआ गार्डन में। तो इन लोगों ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, इन्होंने अपना वो घर भेजा पुराना वाला जो मानसरा में था। फिर इन लोगों ने बहुत वो अच्छा घर लिया गार्डन वाला। तो यहाँ लेके बोलता हमने घर लिया। तो मैं बैठा हुआ था, छोटा सा गार्डन था, मतलब जो बाहर छोटा सा गार्डन था जिसमें से चेयर लगी हुई होती है और टेबल लगे होते हैं कि जो छोटा सा गार्डन होता है उसमें छोटे जो वो चेयर लगी हुई होती है वो वगैरह। तो वो छोटा सा होता है, बस जो जहाँ चाय पीने की जगह होती है वहाँ बैठा हुआ था। वो उसकी अम्मा दोबारा चिल्ला के बोलती है आजम बेटा इधर आओ। तो उस वक्त बोल रहे उसके अब रिटायर हो गए थे और वो छोटी मोटी जो आजम था वो नौकरी करता है छोटी मोटी के, जैसे कि दुकान में बैठ के। अब उसकी दुकान जो रेंट पर थी तो वो काम करता था और दुकान से इतना नहीं आता था कि जो रेंट भर सके, वो इतना आता था कि रेंट भर सके, दुकान वो घर का खर्चे उठा पाता था। तो फिर क्या हुआ, वो जो ना आजम भागते हुए जाता है, उसके अब्बू भी भागते हुए आते हैं, देखते हैं कि गुड़िया, खून से लपटी हुई गुड़िया पड़ी हुई है, खून ही खून, कसम से भाई बूझ गंवा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, वो लोग उन्होंने बोला नहीं कुछ तो मामला है, तो कुछ तो मामला है इसका। इसकी जो छोटी बहन थी उसको तो आते थे, उसको तो फिर आते रहते थे। फिर वो जब वो जब 25 साल का था, 22 तो 25 साल का, आजम लिखता है ये आजम 22 से 25 साल का था। तो फिर जो है उसकी बहन जो थी वो 17 साल की थी, उसको 17 साल तक फिट्स आते थे। तो फिर कि एक पास के मस्जिद से इमाम साहब को लेकर आए। इमाम साहब ने कदम रखा, कदम रखते ही जना इमाम साहब ने बोला जादू जादू जादू, 2 मरतबा हुआ जादू है। उन्होंने फिर बोला जादू है। तो वो घर वाले उन्होंने बिठाया, बोला इमाम साहब तो क्या हल है इसका, क्या करेंगे। तो इमाम साहब बोलते हैं, सॉरी आलिम साहब बोलते हैं कि इसका हल है, इलाज होगा पूरे घर पे, जन इस जो बच्ची है इसका इलाज होगा और घर पे मैं दम दुरुस्त कर देता हूँ और बच्ची भी दम दुरुस्त कर देता हूँ। तो बस वो जो उसकी बहन जो थी, बहन ही बोल जा रहा हूँ, कोई नाम दे देते हैं कि आयशा आयशा आयशा। तो आयशा जो थी उस पर आलिम साहब जो ना दम दुरुस्त करते हैं। वो चिल्लाती है, चीखती है, क्या कर रहे हो, ना करो, मार दूंगी, जान से मार दूंगी, याऊ याऊ, ऐसे कुछ करके जो ना वो बोलती रहती है। फिर जो ना उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, जैसे 2 मर्द 1 औरत बोलते बोलते आवाज़ भारी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जान से मार दूंगी, छोड़ दो, ऐसे कर। फिर जो ना यहाँ आजम भाई लिख के बोलते हैं कि ऐसे चिल्लाती है, कि बहन आयशा होती है ऐसे चिल्लाती है। फिर वो आलिम साहब जो ना उसका बहुत इलाज करते हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करते हैं। वही
पता नहीं बूझ मार रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, ये कहानी सुनाते हुए। ठीक है, फिर वो जब आलिम साहब का इलाज करते हैं तो फिर जो ना वो बेहोश रहती है, अचानक बेहोश होती है। आलिम साहब को बोलते हैं उसको तावीज़ बांधते गले में, तो उसके घर वाले सख्ती से बोलते हैं कुछ भी होता है तावीज़ मत उतारना। तावीज़ उतार दिया, फिर ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता है। फिर इमाम से फिर आलिम साहब चले जाते हैं, उस घर के हर एक कोने पे जना जमजम का पानी छिड़क के चले जाते हैं। फिर क्या होता है, उसकी बहन जना एक दिन वो दंगा कर रही होती है, तो आदम बोलता है मैं हम बैठे हुए लेकिन चिल्लाने की आवाज आती है। देखते हैं कि जाके देख, हम जब बोल रहे हैं कि हम भाग के जाकर देखते हैं कि उसकी बहन जो ना कोने में बैठ के डर के वो चिल्ला रही थी जाओ जाओ है कौन है कि ये देखो, ये बोली ताबीज ताबीज उतारो ताबीज उतारो, वो ताबीज उतारो। फिर जो ना वो बोलता है कि वो जो होता है कोई और नहीं होता, वो एक जिन होता है जो उस लड़की को उसके जो जादू करने के उसके हुक्म के मुताबिक उसको बोल रहा है ताबीज ताबीज उतारो। अगर वो ताबीज उतार देती तो वो मर जाती, मैं वो वो जिन से मार देता खलास। फिर जना वो आयतुल कुर्सी वो चारों फुल पढ़ के जना सूरह फलक सूरह नास पढ़ के उस पर फूकते हैं और सूरह रहमान पढ़ते हैं। फिर ये लोग रात को सोते हैं सब लोग, और सुबह उठ के देखते हैं कि इनकी बहन तो वो आजम की बहन है आयशा, वो हॉल पे बेहोश पड़ी है। तो लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, तो इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया था अपने घर पर। तो लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि रात को उठते हुए आती है इसकी बहन ऐसे करते हुए, और कैंची लेती है और कचक करके तावीज़ काट देती है। फिर बेहोश हो जाती है। तो आलिम साहब आते हैं, आलिम साहब इसके बाद जमजम का पानी छिड़कते हैं और तावीज़ बनाते हैं। फिर आधे घंटे बाद होश में आती है। आलिम साहब बोलते हैं अब मत उतारना कुछ भी होता है। आलिम साहब बोलता है अब कुछ भी नहीं, अब मत उतारना कुछ भी होता है। आलिम साहब चले जाते हैं। फिर क्या होता है, इसकी बहन इसका जो वो भाई होता है आज़म, आज़म लिखते हुए बोलता है कि आज़म भाई लिखते हुए बोलता है कि तो मेरे ऊपर जिन आ गया था, ठीक है, और बोल रहा है मेरे ऊपर जिन आ गया था मुझे पता नहीं चला। और फिर जना क्या होता है, तो क्या वो अपनी बहन के पास आता है, तावीज़ पकड़ता है, खेरी तोड़ देता है। जब खींच के तोड़ देता है वो तावीज़, फिर क्या होता है, उसकी बहन उसके वो आज़म जो था आज़म के अंदर से जिन निकल के उसकी बहन के अंदर आयशा के अंदर जिन चले जाता है। फिर जिना आज़म के अंदर जब जिन जाता है, आज़म के अंदर जिन निकल के उसकी बहन के अंदर जिन जाता है, तो उसकी बहन जिना फिर चिल्लाती है करके, जैसे मन में जिन घुसता है, अजीब वगैरह हरकतें करता है। फिर जिना अजीब वगैरह हरकतें करता है, तो फिर आलिम साहब को बुलाते हैं। आलिम साहब आते हैं अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ आते हैं। फिर क्या करते हैं, पकड़ते हैं, दम करते हैं। फिर जिन निकलता है अंदर से, आयशा बोलती है कि फिर आदम लिखते हुए बोलता है, आयशा बोलती है कि मेरी अम्मी को, मुझे, मेरे भाई को, वो मेरा बुक कि आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं जा रही हूँ। बोला मैं जा रही हूँ अल्लाह के पास जन्नत में। फिर वो अपना दम तोड़ देती है, इंतकाल कर जाती है, फानी दुनिया से चली जाती है असल दुनिया में, जो कि हमारा मकाम है। इंशाअल्लाह हम भी वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के लिए हमें नमाज, अच्छे अमाल, और इस ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये ज़बान छोटी सी 2 इंच की ज़बान जो है इंसान को जन्नत जहन्नुम में लेके जा सकती है। फिर जना फिर अपना टॉपिक पाते हैं। फिर जना ये बोलती है, फिर जना आदम लिखते बोलता है सब रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, और वो चली जाती है अल्लाह के पास। जिन ले जाता है उसको। आलिम साहब बोलते हैं कि मैंने बोला था मैं उठा रहा हूँ। तो फिर जना वो आदम भाई लिखते हुए बोलते हैं इस वाक़ई को पूरे 2 साल हो चुके हैं, अभी भी हमें अपनी बहन याद आती है, कभी कभार हमें उसकी आवाज़ भी आती है।
और लेकिन ऐसा लगता है हमारे साथ है, लेकिन नहीं है हमारे साथ। तो बोला जिसने भी कराया, तो आतम भाई लिखते हैं, बोले जिसने भी कराया अल्लाह ताला उसको वो उसकी, अल्लाह बोल रहा है अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी वो बर्बाद करेगा और आखिरत भी बर्बाद करेगा। जादू करने और कराने वाली दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है, दोनों बर्बाद है। और कब्र तो मतलब कब्र तो है ही नहीं, उसे जहन्नुम की वजह से एक आग है, पूरी एक आग है। तो होपफुली गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, हॉरर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और चाहिए, अगर आपको और ऐसी मज़ीद हॉरर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और कमेंट करके बोलें कि यस, तो मैं इंशाल्लाह लाऊंगा और ऐसी हॉरर स्टोरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।